कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कार्यों से महान बनता है। ऐसा मानना था एक महान विचारक, एक महान दार्शनिक आचार्य चाणक्य का। आचार्य चाणक्य एक महान दार्शनिक और विचारक ही नहीं बल्कि एक अच्छे अर्थशास्त्री और राजनेता भी थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता की आज भी मिसाल दी जाती है। उन्होंने अपने विचारों और राजनीतियों से बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना करने में मदद की है। उन्होंने न सिर्फ राजनीतिक ग्रंथ लिखे बल्कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाणक्य ने कूटनीति और राजनीति की भी बेहद शानदार व्याख्या की है। इसके अलावा इन्होंने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को न सिर्फ एक साधारण युवक से महान सम्राट बनाने में मदद की बल्कि अपनी कूटनीति से नंद वंश का विनाश करने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार इंसा और आज हम उन्हीं महान पंडित और प्रखर विद्वान आचार्य चाणक्य के महान विचारों और नीतियों को पेश कर रहे हैं। जो भी अपने जीवन में सच्चाई से उनकी नीतियों और विचारों का अनुसरण करता है वह अवश्य ही एक आदर्श और सफल जीवन जी सकता है। आचार्य चाणक्य के महान विचार वाकई में प्रेरणा देने वाले और जीवन को बदल देने वाले साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए। अगले 5 सालों में उसे डांट टपट कर रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र होते हैं। जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार है यदि उनके पास विद्या नहीं है तो। वो तो पलाश के फूल के समान है जो दिखने में तो अच्छे हैं लेकिन महकते नहीं है। सोने की परख उसे घिसकर, काटकर, गरम करके और पीट कर की जाती है। उसी तरह एक व्यक्ति का परीक्षण करने के लिए हमें यह देखना होता है कि उसमें त्याग की भावना कैसी है, उसका आचरण कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है। हाथी से हमें 1000 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए, घोड़े से 100 गज की, सींग वाले जानवर से 10 गज की, लेकिन जहां दुष्ट व्यक्ति है उस जगह से तुरंत निकल जाएं। मूर्खों से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर होता है। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की आवश्यकता होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। शिक्षा ही एक ऐसी संपत्ति है जिसे आपके पास से कोई नहीं चुरा सकता। इसलिए आपके पास जितना भी ज्ञान है उस पर गर्व करें और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान ही सच्चा धन होता है, ज्ञान ही सच्ची संपत्ति होती है। गुणों से ही मानवता की पहचान होती है, उच्च सिंहासन पर बैठने से नहीं। महल के उच्च शिखर पर बैठने के बाद भी कौवा कौवा ही होता है, गरुड़ नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति से हमें काम करवाना है उससे हमें वैसी ही बातें करनी चाहिए जैसे उसे अच्छी लगे, जैसे उसको पसंद हो। जैसे एक शिकारी हिरण का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। इस बात को कभी व्यक्त मत होने दीजिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो या फिर आपने क्या सोचा है, आपने क्या प्लानिंग की है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और काम को करने में दृढ़ रहिए। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाते हैं तो भी आप उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। इस धरती पर 3 रत्न हैं, अनाज, पानी और मीठे शब्द। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। मेरी नजर में वह इंसान मृत है जो जीते जी धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन जो धर्म पालन करने में अपने प्राण त्याग दे वह मरने के बाद भी बेशक जिंदा रहता है। एक समझदार व्यक्ति को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी तथा औरत की सुंदरता है, लेकिन शिक्षा तो सौंदर्य और यौवन को भी परास्त कर देती है। अतः शिक्षा सबसे अच्छी मित्र होती है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्माननीय होता है, उसे हर जगह सम्मान मिलता है। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। कठोर वाणी आग में जलने से ज्यादा दुख देती है। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों ये वीडियो का पार्ट सेकंड था, पार्ट फर्स्ट के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन